SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा लेक्चर एक अहम लेक्चर है और ये लेक्चर इस बाबत है कि बेटी का जब आप रिश्ता करें या बेटी की जब शादी करें तो उसका मुस्तकबिल आप कैसे महफूज कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि आप कुछ चीज़ें तय करते हैं दुल्हा वालों के साथ, लेकिन बाद में उसको कानूनी तरीके से आप सरंजाम नहीं देते, जिसके बाद ये होता है कि जब कभी मसला बनता है तो चूंकि वो कानूनी तरीके से और बेहतर अंदाज में सरंजाम नहीं दी होती, इस बिना पर वो लड़की जो है उनके सम्राट से महरूम रहती है या वो उसका दावा जो है डिग्री नहीं हो पाता। तो इसलिए आज से अहम है कि बच्ची का जब शादी करें तो जो चीज़ें तय करें आप उसके कौन कौन सी चीज़ें तय करनी चाहिए और कैसे तय करनी चाहिए, उनकी तहरीर कैसे होनी चाहिए और उसके अलावा क्या और अहम बातें हैं ताकि आप बेटी का मुस्तकबिल जो है महफूज कर सकें। तो आज ये चीज़ें सब डिस्कस होंगी। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले निकाहनामा अगर आप मुलाजा फरमाएँ, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसमें खान नंबर 12 तक तो बाकी तफसील होती है। गवाहों के नाम है, दुल्हा दुल्हन की उम्र है, नाम पता इस तरह की हैं, लेकिन जो असल जो चीज़ें शुरू होती हैं जो कि हाकमैर या दीगर चीज़ों से रिलेटेड हैं, जो कि क्योंकि सिविल कंट्रैक्ट होता है निकाहनामे की शक्ल में एक दो पार्टीज़ के दरमियान, तो ये एक सिविल मुआहदा कहा जाता है। तो वो शुरू होती है खान नंबर 13 से। खान नंबर 13 में होती है कि हाकमैर की रकम या हाकमैर कितना है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो तय करें दूसरी पार्टी के साथ, वो उसकी मुकम्मल तफसील जो है खान नंबर 13 में होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि सिर्फ रकम लिख दें आप। अगर रकम है 10 लाख रुपये हाकमैर की रकम है तो आप लिखेंगे 10 लाख हाकमैर। उसके अलावा जेवरात हैं तो इसी खाने में आप लिखेंगे जेवरात, 5 तोले तराई जेवरात, या जितने भी आप लोग तय करें। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी लिख कर दे रहे हैं, दूल्हा लिख के दे रहा है या प्लाट लिख के दे रहा है, तो उसकी डिटेल भी इसी खाने में पहले आएगी। फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट खाना है उसमें फिर आप लिखेंगे तफसील के ये हाकमैर क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि हाकमैर की बुनियादी किस्में 2 होती हैं, एक मुअज्जल एक मुवज्जल। अब मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 290 के तहत मुअज्जल वो उसे कहा जाता है, इसको प्रॉम्प्ट ओवर भी कहते हैं अक्सर। ये वो होता है कि जो निकाह के वक़्त बीवी को शोहर अदा करता है, और जो मुअज्जल हक में होता है इसे डेफर्ड ओवर कहते हैं। इसके बारे में मोहम्मदन लॉ का सेक्शन कहता है कि ये खातून 2 सूरतों में ले सकती है, जब शोहर की डेथ हो या शोहर बीवी को तलाक दे दे तो उसके बाद लिया जा सकता है ये हकमैर। लेकिन फिर आगे जो इसकी तशरीह की जाती है उसमें फिर मसला होता है और कुछ अदालतें इसको डेफर्ड ओवर करार दे देती हैं, कुछ इसको जो करार दे देती हैं डोवर ऑन डिमांड। इसी तरह मुअज्जल जो हकमैर है प्रॉम्प्ट ओवर, उसकी भी 2 तारीफ़ें मिलती हैं। तो इसलिए मैं आपको आसान हल बता रहा हूँ कि आप मुअज्जल या मुवज्जल के चक्कर में पड़ने की बजाय आप वाज़े तौर पे लिखें कि कितना हकमैर जो है वो अदा हुआ, उसको अदाशुद लिख दें। और जो दूसरा हकमैर है जो अदा नहीं हुआ उसको या तो आप लिखें इंदल तलब, या फिर आप लिख दें कि उसमें कोई टाइम फिक्स कर दें कि इतने अरसे में शोहर बीवी को अदा करेगा, ताकि ये मुवज्जल या डेफर्ड वाला इशू ही फ्यूचर में ना आए। यानी जो अदा हो गया उसको वाज़े तौर पर अदाशुद लिखें, जो अदा नहीं हुआ उसके लिए आप लिखें कि ये इंदल तलब है, ये जब बीवी तलब करेगी। इंदल तलब का मतलब ये होता है। और दूसरा, या फिर कुछ टाइम उसमें फिक्स कर दें
ताकि फ्यूचर में जो अबहम पैदा ना हो जब ये मामला कभी खुदा ना खास्ता अगर कोर्ट में आए या कभी इख्तलाफ वगैरह पैदा हो। अच्छा, इस तरह तीसरी जो अहम बात मैं करने जा रहा हूँ कि अक्सर लोग जो होते हैं ना, उनको शऊर नहीं होता, वो हाकिम तो थोड़ा लिखवा लेते हैं, 50,000 रुपये 1 लाख शर्त लिखवाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ये बंदा दूसरी शादी ना करे या कहीं तलाक ना दे दे, तो शर्त में लिखवा देते हैं 10 लाख 15 लाख। तो ये गलती कर रहे होते हैं। असल जो चीज़ है ना, जो वो लड़की क्लेम कर सकती है भरपूर तरीके से कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, जो कि कर्ज की तरह होता है शोहर पे, वो हक महर है। सो हमेशा हक महर ज़्यादा लिखवाएं, शर्त पर ज़्यादा जोर ना दें। तो हक महर जो है आप जितना अच्छा लिखवा सकते हैं, पार्टीज़ की रजामंदी से जो हो सके वो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखवाएं। और शर्त के बारे में फिर आला अदालतों में कुछ फैसला जात भी मौजूद हैं कि मर्द का दूसरी शादी करना या तलाक देना उसका शरई हक है, ज़्यादा इस पर जो है औरत को हर्जाना नहीं दिलवाया जा सकता या मर्द को जुर्माना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बात जहन में रखें कि हमेशा जब भी आप लिखें, जब फरीकैन के दरमियान हक महर वगैरह तय हो, तो जोर दें हक महर पे, हक महर ज़्यादा लिखवाएं, शराइत ज़्यादा की तरफ तवज्जो इतनी ना दें। ये नहीं है कि शराइत ना लिखवाएं, लिखवाना चाहे तो लिखवा लें, वो कल को मामला देखा जाएगा, लेकिन बुनियादी तवज्जो आपकी हक महर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ हक महर है जो शोहर बीवी को देने का पाबंद है। इसी तरह खान नंबर 17 होता है निकाह नामे का दीगर शराइत, जो निकाह नामे की निकाह के वक़्त की कोई दीगर शराइत, उसमें आप लोग खर्चा ना नफ़का जो है लिखवा सकते हैं, कोई तय करवा सकते हैं। उसमें जेब खर्च लड़की का या खर्चा ना नफ़का, तो वो आप 10,000 20,000 30,000 जो भी इस्तात होती है दूसरे पार्टी की या उसकी रजामंदी से जो भी लिखना चाहें वो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, फिर बेहतर होगा कि ये जो भी शराइत आपकी तय पाएँ, हक महर की हो, खर्चा ना नफ़का की हो या दीगर कोई शर्त हो, तो उसकी बाबत अलग से एक इकरारनामा भी लिख लें। इकरारनामा जो है उसका हवाला फिर निकाहनामे में आ जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसका हवाला आ जाए। और फिर खान नंबर 20 है, उसमें भी लिखा गया है कि खर्चा ना नफ़का वगैरह की बाबत कोई अलग से दस्तावेज तैयार हुई है, तो उसमें उस इकरारनामे का आप हवाला दे सकते हैं और उसमें लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर एक और अहम बात कि अगर शादी के वक़्त दुल्हा का वालिद या वालदा जो है कुछ जायदाद दुल्हन को लिख कर देते हैं बतौर हक महर या गिफ्ट करते हैं या कुछ भी है, तो उसकी वालिद और वालदा के दस्तखत अंगूठा लाजमी निकाहनामे पे करवाएं, उनको गवाह बनाएं उसमें या वकील बनाएं दुल्हा का। क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में तो ये रिवायत है, ख़ास तौर पे सराइकी फैमिलीज़ में, कि वो लाजमी प्रॉपर्टी और जेवर लिख कर देते हैं हक महर में। तो अक्सर दूल्हे के नाम जायदाद नहीं होती, जब उसकी शादी हो रही होती है तो उसके वालिद या वालदा लिख कर देते हैं, मगर ये लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि उनके सिग्नेचर या अंगूठा दावे पे नहीं करवाते, जिसकी बिना पर कल को मसाइल का शिकार होते हैं। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि अगर दुल्हा के वालिद या वालदा ने कुछ चीज़ लिख कर दी भी है, उनके नाम मलकीती कुछ चीज़ लिखी हुई है दुल्हन के हक में, लेकिन उनके दस्तखत या अंगूठा निकाहनामे में मौजूद नहीं है, तो फिर वो पाबंद नहीं है वो जायदाद देने के, दुल्हन सिर्फ शोहर पे केस कर सकती है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर ही चीज़ों को ठीक कर लेना बेहतर होता है, ताकि फ्यूचर में कोई मसला वगैरह ना बने। और इसके अलावा एक और बात कि जब दुल्हा सिग्नेचर करे निकाहनामे के ऊपर, या अगर उसके वालिद को जुदा लिख के दी है वो सिग्नेचर करें, और वो तहरीर लिखने के बाद सिग्नेचर करवाएं जो भी मुकम्मल हक महर वगैरह हो। और दूसरा, जब सिग्नेचर वो कर रहे हो तो उस वक्त एक वीडियो क्लिप बना लें। ये बड़ा आसान है, आजकल हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो उनके लिए ये मुमकिन है कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि वो उस सिग्नेचर करते वक्त ये वीडियो बना लें, और जिसमें दुल्हा का चेहरा भी आए, ताकि ये साबित हो कि ये जब निकाहनामे पे उसने सिग्नेचर किए थे उस वक्त ये तहरीर लिखी हुई थी। कल को ये केस ना कर सके या ये क्लेम ना कर सके कि जी मैंने तो ये हक महर तय नहीं पाया था, या मैंने लिख कर नहीं दिया था, या ये मौलवी साहब के मिली भगत से हुआ, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो इसलिए चीज़ों को बेहतर करना ज़रूरी है। ये वीडियो क्लिप बना लेना दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा है, दुल्हे के लिए भी दुल्हन के लिए भी, क्योंकि कई बार दुल्हन वाले भी बाद में चीज़ें शामिल कर देते हैं, कुछ ऐसी अपनी तरफ से लिखवा लेते हैं मौलवी साहब से मिलकर, तो उनके लिए भी बेहतर है, दूल्हे के लिए भी, कि जब सिग्नेचर कर रहा है तो उस वक्त जो तहरीर होगी वो उसका ही जिम्मेदार करार पाएगा। अच्छा, फिर दुल्हा वाले बरी के तौर पे दुल्हन को बहुत कुछ देते हैं, इस तरह दुल्हन के वालिदैन उसको जहेज़ में बड़ा कुछ देते हैं, तो बेहतर होगा कि उनकी भी एक दस्तावेज़ तैयार कर दी जाए जो दुल्हन को दुल्हन के वालिदैन ने दिया या उसको बरी में जो सामान दिया गया वो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उसमें फरीकैन के साइन हो जाए, ताकि पता लगे कि ये कुछ दुल्हन का है और उसका मलकीती है, ताकि कल को कोई अभाम ना पैदा हो। क्योंकि सामान जहेज़ दे दिया जाता है
और कल को फिर बड़ा मसला बनता है, कुछ लोगों को ज़्यादा सामान कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग कम सामान देते हैं, लेकिन अदालतों में फिर एक बड़ी सी लिस्ट बन जाती है, तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो बेहतर है कि एक प्रॉपर लिस्ट तैयार कर ली जाए। और मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि शादी के वक्त एक एतमाद का माहौल होता है, इसको दूसरी पार्टी बुरा भी फील कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये चीज़ें कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर फ्यूचर में मसाइल से आप लोग बच जाते हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। एस&एल एसोसिएट्स की सर्विस जो है पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद है, और आपका तल्लक जो है किसी भी शहर से हो, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। शाम 7 से 9 के दरमियान मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे 0336581901 पर 1000 फीस अदा करके आप मशवरा कर सकते हैं मुझसे किसी भी पॉइंट पर, और कोई भी केस लेना चाहें आपको वही मिल सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। मेरा क्लाइंट के साथ बाकायदा एग्रीमेंट होता है, और केस के तमाम जो बुनियादी काम है, जैसे कि ड्राफ्टिंग है, क्रॉस है, वो मैं खुद करता हूँ, और क्रॉस के सवाल लिख के भेजता हूँ, ड्राफ्ट में वैसे भेज देता हूँ, फाइनल बहस करने के लिए मैं खुद आता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को खासतौर पर फैमिली और प्रॉपर्टी केसेस में बेहतरीन सर्विसेज दें। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।